द शंखनाद चैनल में आए हुए बहनों और भाइयों, आप सबको सादर प्रणाम। 22 दिसंबर सन 1666 को पटना साहिब में आपका जन्म हुआ। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। पिता सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर जी, जिन्हें हिंद की चादर कहा जाता है, वो उनके पिता थे। माता थी माता गुजरी जी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कितने अनोखे, विलक्षण, प्रतिभाशाली थे। हिंदी, संस्कृत, ब्रज, फारसी भाषाएं बहुत अच्छी तरह जानते थे। जितनी भी प्रकार की उस समय युद्ध कलाएं हो सकती थी, उसमें वो पारंगत थे। विलक्षण क्रांतिकारी संत थे। वो धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु थे, परंतु निर्भय योद्धा थे। उनके दरबार में 52 कवि थे, जिनके द्वारा उन्होंने रामायण, महाभारत, हमारे पुराने महापुरुषों की घटनाओं को नए क्लेवर में, नए ढंग से रखा। समाज को जगाने के लिए, समाज को वीर और बहादुर बनाने के लिए। कैसा जीवन था उनका। उन्होंने देश की यात्रा की, तीर्थों पर गए, दर्शन किए, मत्था टेका, और जो हिंदू समाज की स्थिति पूरे देश के अंदर देखी, कैसा अत्याचार, मंदिर टूट रहे हैं, मूर्तियां खंडित हो रही हैं, गांव जलाए जा रहे हैं, माताओं बहनों का अपहरण हो रहा है, रेप हो रहा है, और हिंदुओं को अत्याचार करके या तो मारा जा रहा है और या उनको इस्लाम में लाया जा रहा है। ये सारी स्थिति देखकर माँ भवानी की कितनी पूजा की होगी, कितनी सिद्धि प्राप्त की होगी। ऐसा कहते हैं माँ भवानी ने उनको दर्शन दिए और कहा वर मांगो। उन्होंने कहा बस एक ही वर चाहिए मुझे, इतनी हिम्मत, साहस दो। देश धर्म समाज में आज जो अत्याचार हैं, ये जो विदेशी मुगल आक्रांताओं की आंधी चल रही है, हम इसको पराजित कर सके। इतिहास सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर जो इतिहास बनाता है उसको कितना कष्ट सहना करना पड़ता है। उन्होंने तख्त केसगढ़ साहिब में हमारी सभी जातियों, सभी समाज के लोगों को, सभी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, सभी तरफ से लोगों को बुलाया। 80,000 के लगभग संख्या में। थोड़ा उन्होंने वर्णन किया, देश की हालत क्या है, आपको बुलाया क्यों है। अब आपको, हमको एक नए उत्साह के साथ, नई वीरता के साथ अपने महापुरुषों को याद कर अपना वीरत्व, अपना शौर्य हमको जगाना पड़ेगा, और मरने से डरना नहीं है। 12 अप्रैल 1699 में तख्त केसगढ़ साहिब में खालसा पंथ की स्थापना एक ऐसा ऐतिहासिक काम था। एक प्रकार से नया इतिहास उस समय बनाने की तैयारी की स्थापना करके की जा रही है। शिक्षण दिया, लड़ाई की ट्रेनिंग दी, और उनको मरने मारने के लिए तैयार किया। आनंदपुर साहब में मुगलों के लगातार हमले हुए। 2 लाख की सेना ने 5वीं बार आनंदपुर साहब को घेर लिया। सरहिंद के वजीर खान ने कहा कि आनंदपुर खाली कर दो तो हम तुमको वचन देते हैं, हम हमला नहीं करेंगे, तुमको जाने के लिए रास्ता दे देंगे। पहले तो वो नहीं माने। जब बहुत दबाव पड़ा अपने साथियों का, तो वो आनंदपुर साहब छोड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने आनंदपुर साहब छोड़ा। उसके बाद उनकी कठिनाई कितना आगे बढ़ा। जब वो वहां से निकले आनंदपुर साहब से, सरसा नदी में बाढ़ का पानी, वहाँ पूरा परिवार बिखर गया। 2 हिस्सों में परिवार बिखर गया। एक में माता गुजरी, दोनों उनकी पत्नियां और दोनों बेटे छोटे वाले। गुरु गोविंद सिंह जी के साथ दूसरी टोली, 400 सैनिक और दोनों बड़े बेटे उनके साथ बिखर गए। क्या होता है, माता गुजरी उस बाढ़ के अंदर जब बिखर गए तो जंगल की ओर चल निकले। वो गिरफ्तार कर लिए गए, सरहिंद लाया गया। कहा गया अगर तुम मुसलमान बन जाओगे, छोड़ देंगे, पैसा देंगे, संपत्ति देंगे, शादी करा देंगे। उन्होंने कहा आपको पता है ना हमारे पूर्वज कौन है? गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, देश धर्म के लिए बलिदान हो गए, उनकी संतान है हम लोग। सोच भी कैसे लिया तुमने? कहने लगा तुम मर जाओगे, नहीं तो हम मर जाएंगे, बढ़िया होगा। उनकी बातें सुनकर के सरहिंद का वजीर बहुत गुस्से में आ गया। मलेर कोटला के नवाब, उन्होंने कहा इन बच्चों का दोष क्या है? अगर होगा भी दोष तो इनके पिता का हो गया, इन मासूम बच्चों को क्यों मारते हो? मलेर कोटला के नवाब ने कितनी बड़ी हिम्मत की। वास्तव में इतिहास में हम उनका नाम भी नहीं भूल पाए। लेकिन सरहिंद के नवाब नहीं माने। मौत की सजा भी किस तरह की दी? 2 बच्चों को सरहिंद की दीवार में चिन दिया गया। दीवार ऊंची होती आ रही थी, चेहरे पर शिकन नहीं थी, एक चेहरे पर ओज के भाव थे। हम अपने देश धर्म के लिए बलिदान हो गए।